पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर, खुश्क साली का खतरा मंडलाने लगा। सर्दी का दौरानिया कम, मौसम गर्मा जल्द आने का इम्कान। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी बारिश का इम्कान नहीं। माहिरीन ने कहा कि खुश्क साली से पानी की फराहमी, ज़राअत, माहौलियाती निज़ाम और जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। बढ़ता हुआ आलमी दर्जा हरारत बखाराती अमल को तेज कर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों और वाक़यात से बराह रास्त मुतासिर तीसरा बड़ा मुल्क। सैलाब, खुश्क साली, तूफान, शदीद बारिशों और ज़्यादा दर्जा हरारत के मसाइल का सामना। सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो सालाना खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। खित्ते के 30 करोड़ अफराद साहिली सैलाब से खतरे से दो चार। 2070 तक सालाना खरबों डॉलर के साहिली असासों को नुकसान पहुँचने का खदशा। ये मौसम में जब भी सडन तब्दीली आती है, जैसे अब ये मौसम पिछले दिनों में शदीद सर्द था और अब मौसम चेंज हुआ है, इससे बहुत सारी बीमारियां जो जन्म लेती हैं। बारिशें ना होने से आपका एक कोई इंडेक्स ख़राब हो रहा है, वर्स हो रहा है, और एक कोई इंडेक्स वर्स होने से आपकी एयर पोल्यूशन और स्मोक बढ़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इन दोनों बारिशें कम हुई हैं, उसकी वजह से स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोगों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इसकी बीमारी। मौसमियाती तब्दीली से एलर्जी और इन्फेक्शन की बीमारियां बढ़ने लगीं। माहिरीन सेहत कहते हैं बारिश न होने से आलूदगी में इजाफा हो गया। हिफाजती तदाबीर पर अमल करके बीमारियों से बचाव मुमकिन। यूनिसेफ के मुताबिक मौसमियाती आफात से इजाफे में तालीमी बहरान बढ़ा है। गर्मी, तूफानी बारिशों, सैलाब और खुशहाली के बायस 24 करोड़ बच्चों की तालीम मुतासर हुई। पाकिस्तान बदलने लगा, सद मौसम भी गया। खुश्क साली और गर्मी बनेगा क्या? पानी भी कम होने लगा, करेंगे क्या? मौसम बदलने से चावल की फसल मुतासर होने का खदशा। पिघलते ग्लेशियर से तपते सहराओं तक आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर मौसमियाती तब्दीली एक एक जाविये से देखी और अनदेखी परेशानियों के हल तक। खबरें वही, लेकिन एक न्यूज ये है अंदाज अलग। एक न्यूज बनो एक अन्य। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। मौसमियाती तगय्युर आलमी सतह पर नाइंसाफी का भी मामला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध ने 2022 में भी तबाहकुन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जामशोरू में मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब। 6 सियारों की कतार नहायत शानदार। ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और जहल को बगैर दूरबीन के देखना नामुमकिन हो गया। नज़ारा गरूब आफ्ताब के 45 मिनट बाद हुआ। नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल। सियारों की परेड का नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। नज़ारे अभी कर लें वरना करना होगा सदियों का इंतजार। निज़ाम शमसी के 6 सैयारों की कतार खत्म हुआ। 125 साल का इंतजार है। इन मनासर ने आंखों तक पहुंचने के लिए सफर किया बेशुमार। 28 फरवरी को उतार भी इसी लाइन में शामिल होगा। एक न्यूज दिखाएगा एक एक नजारा अपनी टीवी स्क्रीन पर। तनख्वाहें और मराद बढ़ाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़िक़ा मंजूरी दे दी। माहाना तनख्वाह और मराद 5,19,000 करने की मंजूरी। स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर डाका डाला गया। सेनेट की 8 सीटें गायब हुई। जुल्म जबर का साथ देंगे ना खुद पर होने देंगे। ताकत का इस्तेमाल आता है, हर चीज की समझ है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कबायली मिशरान से खिताब। बोले इनसे कहा जाएगा तो हुकूमत समेत सबसे बात करेंगे। तमाम पार्टियों से बालातर होकर कबायली मिशरान को बुलाकर जरगा करेंगे। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफिन को मरियम नवाज से, क्योंकि जितनी मेहनत करके
उस फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी, बच्चों को बदतमीजी, बदतहजीबी और जो फसाद के लिए तैयार किया था। मरीम नवाज की पॉलिसियों को भी फितना पार्टी ने सियासत की नजर किया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, तरक्की देखकर सियासी मुखालफों को खौफ आ रहा है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की, किसान कार्ड से 50 अरब की खरीदारी किसान कर चुके। फितना फसाद पार्टी किसान कार्ड को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद का नैब मुल्तान का दौरा। डीजी नैब मुल्तान मसूद आलम की अहम केसेस पर चेयरमैन को ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की सरकारी जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निशानदही करने की हिदायत कर दी। कहा, तमाम गैर कानूनी काज़बीन से सरकारी ज़मीनें फौरी वागुज़ार करवाई जाए।